providing performance-linked incentives to states for effective रोजगार प्रेरित destination विकास को सुगम बनाने के लिए management, निम्नलिखित including उपाय tourist किए जाएंगे। amenities, cleanliness, आतिथ्य and प्रबंधन marketing संस्थानों efforts, सहित and हमारे युवाओं के लिए introducing गहन कौशल विकास streamlined कार्यक्रमों का e-visa आयोजन, facilities, along with visa fee waivers for certain होम tourist स्टे के routes. लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना, Continuing पर्यटन with the स्थलों में emphasis यात्रा on की places सुगमता of और संपर्क spiritual में and सुधार religious करना, significance, in the July पर्यटकों budget, हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन प्रदान करना और कुछ पर्यटक समूह के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। will be promoted in partnership with the private sector along with जुलाई के capacity building बजट में and easier आध्यात्मिक और visa धार्मिक norms. महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम Investing को in आगे innovation. बढ़ाते हुए To implement भगवान private बुद्ध के sector-driven जीवन काल research, से संबंधित development स्थलों पर and विशेष innovation ध्यान दिया जाएगा। initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore भारत में rupees for this चिकित्सा, purpose. पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ, क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। नवाचार में निवेश, अनुसंधान, विकास और नवाचार। जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए मैं अब 20,000 करोड़ आवंटित कर रही हूँ। डीप टेक निधियों का कोष इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में पीएम अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के अंतर्गत संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का आनुवंशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण प्रदान करेगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, हम बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी। ज्ञान भारत मिशन शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि और सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। अब मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की तरफ बढ़ती हूँ। हम क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेंगे, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एसएमई को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। ये एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। इसके माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के में बहुत से अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। हमारे युवाओं के पास दोनों गुण हैं। युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी।
Our government will facilitate upgradation of जीसीसी के लिए राष्ट्रीय infrastructure and फ्रेमवर्क। warehousing उभरते हुए टीयर for 2 air शहरों में cargo, वैश्विक क्षमता including केंद्रों को बढ़ावा high-value देने perishable में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। cargo screening ये प्रतिभा and और customs अवसंरचना protocol की उपलब्धता को will be बढ़ाने, streamlined भवन and उपनियम made सुधारों के लिए उपायों user-friendly। और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु एक Reforms as तंत्र the fuel। का सुझाव देगा। Over the past 10 years, our government has implemented several हमारी सरकार reforms for उच्च मूल्य के convenience of शीघ्र taxpayers, खराब होने वाले such as बागवानी उत्पादों faceless assessment सहित to एयर कार्गो taxpayer हेतु charter, three, अवसंरचना faster और returns, भंडार गृह के four, उन्नयन के लिए almost सुविधा प्रदान करेगी। 99% returns कार्गो being जांच on और सीमा शुल्क self-assessment, प्रोटोकॉल and को five, सुव्यवस्थित और Vivad se प्रयोक्ता Vishwas scheme। अनुकूल बनाया जाएगा। अब मैं इंजन के रूप में सुधारों की तरफ बढ़ती हूँ और विशेष सुधारों का उल्लेख करूंगी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, दूसरा करदाता चार्टर, तीसरा त्वरित विवरणी, चौथा स्वकर निर्धारण पर लगभग 99% विवरणी, पांचवा विवाद से विश्वास। In direct taxes in Part B, financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be बाद में available जांच to those संबंधी companies which invest प्रतिबद्धता the को पुनः entire दोहराती हूँ। premium in India. मैं अगले सप्ताह The एक current नया guardrails आयकर and विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। associated with मैं foreign भाग investment 6 में अप्रत्यक्ष will be कर सुधारों reviewed and और प्रत्यक्ष simplified। करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। The services of बीमा India क्षेत्र में Post विदेशी Payment प्रत्यक्ष निवेश। Bank will be deepened and expanded in rural बीमा areas। क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से संबद्ध मौजूद सीमाओं और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। NABFID अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रार का पुनरुद्धार किया जाएगा। हम आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे। कंपनियों के विलय के लिए त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरिम बजट में ये प्रस्तावित हमने वर्ष 2024 में 2 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूद मॉडल BIT का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। विनियामक सुधार। पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं कि हमारे विनियमन प्रौद्योगिकी नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए विनियमों को अद्यतन करेंगे। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक, लचीली, जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए मैं 4 विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ।